बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स देख रहे हैं और उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया था कैरेक्टर्स का। दूसरे लेक्चर में हमने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन देखी थी चौसर की, और अब हम तीसरे लेक्चर में जो है चौसर का रियलिज़म देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को या इस असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हम एमए इंग्लिश किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हमारी इतनी ख़ास प्रिपरेशन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि एमए इंग्लिश करना मुश्किल नहीं है। आप अपने जहन में ये बिठा लें कि आपने ये करना है और आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को बिलीव दिलाएं, उसके बाद अपने सिलेबस का ओवरव्यू लें, आपके सिलेबस में क्या क्या है। फिर एक पेपर को एक टाइम पे उठाएं। आपके पास जो भी लिटरेरी वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल चौसर का प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी समरी पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हर लिटरेरी वर्क के 4 से 5 मेन क्वेश्चंस होते हैं, घुमा फिरा के उन्हीं को डिफरेंट वेज़ में पूछा जाता है। तो वो जो 4 से 5 असाइनमेंट्स अगर आप एक क्वेश्चन की तैयार कर लेते हैं, पहले आपने समरी को अच्छे से तैयार करना है, फिर आप उन 4 से 5 असाइनमेंट्स को तैयार कर लेते हैं, तो आप उसको किसी भी क्वेश्चन में अपने तरीके से फिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने समरी देखनी है, फिर आपने उनके असाइनमेंट्स देखनी है। ठीक हो गया? तो ये आपका शॉर्ट टाइम में अच्छी सी तैयारी इसमें आपकी हो जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, अपने हाथ से लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपने हाथ के नोट्स अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, रियलिज़म प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रियलिज़म का मतलब होता है आर्ट्स में कि एक्यूरेट डिटेल डिपिक्शन करना नेचर की और कंटेम्प्रेरी यानी कि आसपास वाली जो ज़िंदगी है उसकी और नेचर की बिल्कुल डिटेल और एक्यूरेट डिपिक्शन करना, उसको एज़ इट इज़ बताना, जैसे ज़िंदगी हम आसपास देखते हैं ना उसी तरह ज़िंदगी को बता देना। रियलिज़म जो है इमेजिनेटिव आइडियलाइजेशन को रिजेक्ट करता है, यानी कि तख़य्युलाती ज़िंदगी, जिस तरह हमारे शायर वगैरह होते हैं ना, बड़ी उन्होंने कोई दूर दूर की छोड़ी होती हैं। तो रियलाइजेशन में ये होता है कि आप उस लेवल की बातें नहीं करते, बल्कि आप रियलिटी को बताते हैं। आसपास आपने जैसे अपनी लाइफ को देखा होता है, आप उसी तरह से उसको बताते हैं। रियलिज़म की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है लिटरेचर में, और कैंटरबरी टेल्स को एक पोर्ट्रेट समझा जाता है गैलरी का। क्यों? क्योंकि इसमें रियलिज़म है, रियलिस्टिक इमेजेस हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो 14th सेंचुरी की रियल अक्कासी कर रहे हैं जिस टाइम पे ये लिखी गई थी। तो अभी अगर हमने चौसर की कैंटरबरी टेल्स में रियलिज़म को समझना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियलिज़म लिटरेचर में होता क्या है। तो ये जो लिटरेरी मूवमेंट है रियलिज़म के हवाले से, ये चौसर के मरने के भी कई सौ सालों बाद स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम के जो राइटर्स हैं उनको रियलिज़म के बारे में पता ही नहीं था। पोइट्स जो हैं चौसर जैसे, उनको उस टाइम की रियलिटी का पता था और उन्होंने उसको दिखाया भी अपनी पोइट्री में। और हम ये कह सकते हैं कि चौसर वो पहला बंदा था जिसने पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में रियलिटी को हम दिखाया। और रियलिस्टिक लिटरेचर का मतलब भी समझ लें कि इसका मतलब ये होता है कि लिटरेरी वर्क जो है वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। जो कैरेक्टर हैं, जो सेटिंग है, यानी कि जिस जगह पर वो स्टोरी या इवेंट हो रहा है, वो सेटिंग, उसके बाद स्टोरी, उसका एटमॉस्फेयर, ठीक है, लोगों का बात करने का अंदाज़, कपड़े वगैरह, चाल ढाल, सब कुछ वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे हमें। इसको हम बोलते हैं कि ये रियलिस्टिक लिटरेचर है। अगर हम क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं चौसर की कैंटरबरी टेल्स को, तो हमें पता चलता है कि जो रियलिटी है वो रियलिज़म के टेक्निक पे डिपेंड कर रही होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें उसमें देखने को मिलते हैं रियलिज़म के, जिसकी बेस पे वो हमें बिल्कुल रियल लग रही होती है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो अगर लिटरेचर में हो तो वो रियल लिटरेचर लगता है। तो उसकी कुछ ये खसूसियात यहाँ पर देनी है। सबसे पहले तो ये है कि रियलिज़म अगर किसी आपने लिटरेरी वर्क में देखना है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि वो क्लोज़ टू रियलिटी हो, यानी कि ऐसी चीज़ ना हो जो दुनिया में पाई नहीं जाती। ठीक है, वो क्लोज़ टू रियलिटी होना चाहिए, हमें हमारी दुनिया की रियलिटी दिखाए। और प्लॉट से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे इम्पोर्टेंस दी जाती है
के कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिस बंदे की लाइफ हमें बताई जा रही है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। फिर जिस क्लास के बारे में बात हो रही है उसी क्लास को फुल फोकस दे के उसके बारे में हमें हर डिटेल बताई जा रही है। फॉर एग्जांपल किसी मिडिल क्लास पे अगर कोई स्टोरी बेस्ड है तो वो उस मिडिल क्लास के हर पहलू को अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दे, उसके ऊपर नीचे हर एस्पेक्ट को हमें दिखाए। और उसमें या तो एग्जैजरेशन हो नहीं, एग्जैजरेशन का मतलब होता है बहुत लंबी लंबी बातें करना, ऐसी बातें करना जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं ना शेखी बगाड़ना। तो या तो उसमें जो रियलिस्टिक लिटरेचर है या तो उसमें एग्जैजरेशन होती नहीं है, अगर होती भी है तो इतनी होती है कि उस पर हम यकीन कर सकते हैं, बिलीवेबल होती है। ऐसी नहीं होती है कि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे उठा के उसने डाल दी हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रियलिज़म का वो है नेचुरल लैंग्वेज। लैंग्वेज इस तरह की होती है जो कि आसपास वाले आम लोग बोलते हैं, इतनी पोइटिक लैंग्वेज नहीं होती कि हमें लगे यार इस तरह तो आम लोग बात ही नहीं करते हैं। और अनबाइज्ड ओपिनियंस, जो पोइट है उसका अपना ओपिनियन जो है वो अनबाइज्ड होता है, कि वो किसी एक साइड पे रह के बात नहीं करता, उसका जो वो हमें एक क्लियर व्यू दे देता है सोसाइटी का, और वो हम पे छोड़ता है, रीडर्स पे छोड़ देता है कि वो फ़ैसला करें कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, वो खुद अपनी कोई ओपिनियन नहीं सामने रखता। तो ये अगर करेक्टरिस्टिक किसी भी लिटरेरी वर्क में होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये रियलिस्टिक वर्क है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चौसर से पहले किस तरह से लिटरेचर लिखा जा रहा था। चौसर से पहले एग्जैजरेशन बहुत थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना आउट ऑफ द वे इमेजिनेशन ला के लोग बता देते थे, रियलिटी से बहुत दूर था। जो राइटर्स थे वो फेरी टेल्स सुनाया करते थे, स्टोरीज़ जो हैं वो यूटोपियन वर्ल्ड से होती थी। यूटोपियन एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि आइडियल वर्ल्ड, कि जिस तरह लोग समझते हैं ना कि इस तरह से वर्ल्ड को होना चाहिए, होना चाहिए मतलब ऐसी है नहीं, उसको ऐसा होना चाहिए। तो यूटोपियन वर्ल्ड की स्टोरीज़ वो बताया करते थे, और ये लोगों को अट्रैक्ट करती थी वो, लेकिन क्योंकि बहुत सारा टाइम वो इमेजिनेशन में बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पोइट करके वो फिर बताते थे, लेकिन लोगों को उसमें रियलिटी नज़र नहीं आती थी। अम्यूज़मेंट होता था, मज़ा होता था, लेकिन रियलिटी नज़र नहीं आती थी। तो मोस्ट ऑफ़ द स्टोरीज़ जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होती थी, क्योंकि अब आप यूटोपियन वर्ल्ड की या फेरी टेल्स की कहानियाँ सुनाएं, जिस तरह बच्चों की कहानियाँ होती हैं जिन भूतों वगैरह वाली, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर हो जाती हैं, क्योंकि एक ही तरह का कंटेंट होता है, उसमें क्या तब्दीली लेके आई जाए। ये तो रियलिटी है ना लाइफ की, जो चेंज होती रहती है। तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो उसमें कम हो रहा था, वो ये चाह रहे थे कि हमें हमारी तरह के लोगों की स्टोरीज़ बताई जाए। तो एक इटालियन राइटर था बोकाशियो, उसने सबसे पहले रियलिस्टिक स्टोरीज़ लिखनी शुरू की थी, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहला जो रियलिस्ट राइटर है वो है चौसर, ठीक है। इटालियन राइटर था बोकाशियो, और ये उससे थोड़ा सा मुतासिर होकर फिर चौसर ने इंग्लिश में रियलिस्टिक स्टोरीज़ लिखने की जो है ना स्टार्ट डाला था। तो चौसर को हम पहला इंग्लिश पोइट बोल सकते हैं जिसकी पोइट्री में हमें रियलिज़म की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उसकी बुक में रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल स्टोरीज़ हैं, इमेजेस को बड़ा रियल अंदाज में बताया है, रियल सेटिंग है, और हर चीज़ को चौसर ने बिल्कुल उसी तरह से दिखाया है जिस तरह से उसने उसको देखा है, और रीडर्स को भी ऐसा ही फील होता है कि ये कोई आम दूसरी दुनिया की उठाई हुई बात नहीं है बल्कि रियल है। अब जेफरी चौसर के रियलिज़म को कैंटरबरी टेल्स में हम देखेंगे, और उस अंदाज में देखेंगे जिस तरह हमने पीछे रियलिज़म के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे ना, उनकी बेस पे अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था वो था क्लोज टू रियलिटी, कि अगर कोई लिटरेरी वर्क को हमने बोलना है कि ये रियलिस्ट है तो उसको क्लोज टू रियलिटी होना चाहिए। चौसर की ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की थी, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि यार ये बंदा बड़ा तेज़ है, ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, उसको हम बोलते हैं कि बड़ी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है उसकी। तो चौसर की ऑब्जर्वेशन बड़ी माइन्यूट थी, बड़े यूनिक अंदाज में वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था, फिर उनको याद भी रखता था। जब वो कैंटरबरी गया था कारवान में, रियल में गया ही होगा जो उसने अपनी स्टोरीज़ बताई हैं, तो उसने हर पिलग्रिम को बहुत माइन्यूटली बहुत डिटेल में उसने ऑब्ज़र्व किया, उनके कपड़ों को, उनके प्रोफेशन को, उनके कलर को, उनकी क्लास को, और फिर उसने सिर्फ ऑब्ज़र्व नहीं किया, उसने उन चीज़ों को याद भी रखा, और फिर जब उसने उनको लिखा प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, तो उसने हर चीज़ को बहुत डिटेल में लिखा। चौसर एक ग्रेट स्टोरी टेलर भी है,
उस एज अ पोइट उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों को इमिटेट किया। इमिटेशन का मतलब ये होता है कि आप आसपास की चीज़ों से ऑब्ज़र्व करके ना कुछ अपने पास से नकाली करना, जैसे कि एक चीज़ की नकल तैयार करना। तो उसने रियलिटी से कुछ ना कुछ इमिटेशन तो ली है, लेकिन वो इमिटेशन भी हमें कहीं पे ये नहीं लगता कि वो अब ख़्यालों में या इमिटेशन में वो रियलिटी से आगे निकल गया। नहीं, उसने हमेशा रियलिटी की बाउंड्रीज़ में रह के लिखा है। और जो चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स लगते हैं पोएटिक वर्क से ज़्यादा, क्योंकि उसमें रियलिटी इतनी ज़्यादा है, हमें ऐसा फील होता है जैसे कि वाकई ये ना उस टाइम की जो मूविंग पिक्चर हमारे सामने चल रही हो। और चौसर ने हमें स्टोरीज़ उस अंदाज में बताई हैं कि हमने उन पे बिलीव होने लगता है कि वो इतनी रियल है। अब अगर हम कैरेक्टर्स की डिपिक्शन देखें तो हमने बोला था कि चौसर के जो कैरेक्टर्स हैं, पिछले लेक्चर में मैंने कैरेक्टर्स को बहुत डिटेल में बताया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पिछली वीडियो। तो फिज़िकल अपीयरेंस नहीं बताता वो कैरेक्टर्स की, बल्कि वो उनके बिहेवियर को, उनके ड्रेस को, उनके एटिकेट्स को, उनकी एक एक चीज़ को वो बड़ी डिटेल में बताता है। जो स्टोरीज़ वो सुनाते हैं, देखिए हमारे सिलेबस में स्टोरीज़ कैंटरबरी टेल्स की शामिल नहीं है, लेकिन उसका कहीं कहीं हवाला दिया होता है। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो उनकी स्टोरीज़ के बारे में पता नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हर कैरेक्टर ने जो अपनी स्टोरी सुनाई थी वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी ज़ात को रिवील कर रही थी। ठीक है, तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो भी एक उनके कैरेक्टर से रिलेट करती हैं। जैसे कि पार्सन है या नाइट है, वो वर्ल्ड में वो हम उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। वो हम बिलीव करते हैं कि जो दुनिया है ये गुड और बैड का मिक्सचर है। लोग इतने अच्छे भी हो सकते हैं जितना अच्छा पार्सन का कैरेक्टर है, और उतने बुरे भी हो सकते हैं जितना बुरा पार्टनर का कैरेक्टर है। अब अगर आपको कैरेक्टर में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो कि हमें समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने एक पहले वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने एक एक कैरेक्टर को बड़े डिटेल में बताया, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि प्लॉट से ज़्यादा, स्टोरी से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे इम्पोर्टेंस दी जाए तो फिर वो जो लिटरेरी वर्क है वो रियलिस्ट होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रियलिज़म का, कि प्लॉट अपनी जगह छोड़ दे और कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस मिल जाए। तो रियलिस्टिक राइटर जो होते हैं वो अपने कैरेक्टर पे फोकस करते हैं। जेफरी चौसर ने भी अपने कैरेक्टर्स पे फोकस किया। उसकी जो कैंटरबरी टेल्स हैं वो चौसर अपने रीडर्स को पोइटिक फॉर्म में क्या बताता है, कैंटरबरी टेल्स का रियलिज़म दिखाता है। उसमें कोई प्लॉट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, वो क्या हैं, कैसे हैं, कैसा लिबास है, उनका घोड़ा कैसा है, ये वो सारा कुछ उनके बारे में बताया। तो हमें लाइवली क्रिएचर्स नज़र आते हैं। उसने हर कैरेक्टर को बहुत डिटेल में, बहुत माइन्यूटली हमारे सामने स्केच किया है, और उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो उसने ऑब्ज़र्व ना की हो। ठीक है, अगला जो है कि स्टोरीज़ जो हैं कैरेक्टर सुनाते हैं वो उनके कैरेक्टर को सूट करती है। देखिए, मैं आपको पहले ही बात कह चुकी हूँ कि आपने परेशान नहीं होना कि हमने तो कैंटरबरी टेल्स नहीं पढ़ा हुआ तो हमें स्टोरीज़ का कैसे पता होगा। हमें बिल्कुल स्टोरीज़ का नहीं पता होगा, लेकिन आपने इतना जहन में रखना है कि हर कैरेक्टर ने जो स्टोरी सुनाई थी वो कहीं ना कहीं उसके अपने जहन की अक्कासी कर रही होती है। ये हमारे साथ भी होता है रियल लाइफ में, कि हम जो बातें कर रहे होते हैं ना वो हमारे अंदर बता रही होती हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। तो अगर आपको कैरेक्टर की समझ आ गई है कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है कौन सा बुरा है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि उसकी जो स्टोरी थी वो अच्छी थी या बुरी थी। ठीक है, एक ये क्लू है। तो हर कैरेक्टर जो हमें एक स्टोरी सुनाता है, और ये जेफरी चौसर का रियलिज़म है कि हर स्टोरी जो है वो नरेटर को सूट करती है, यानी कि जैसे का नरेटर होता है स्टोरी भी उसी तरह की होती है। हर बंदा अपनी स्टोरी को अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस करके सुनाता है, जो कि रियलिज़म को और चार चांद लगा देता है चौसर की बुक में। अगर कोई बंदा मॉरली अच्छा है तो वो नेकी की कहानी सुनाता है, और जो बुरा है वो हमें कोई गुनाह वाली कहानी सुनाता है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें तो नाइट जो है वो एक नोबल कैरेक्टर है, तो उसकी स्टोरी भी नोबल है। लेकिन जो मिलर है वो एक लस्टी बंदा है, उसका काम जो है लस्ट वाली चीज़ों में, तो उसकी हमें स्टोरी भी लस्टी ही नज़र आती है, लस्टफुल होती है। रीव जो है वो ऐसी स्टोरी सुनाता है जो कि मोरालिटी में टिट फॉर टैट पे बेस करती है, अदले का बदला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चौसर है वो अपने कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करता है, और अपनी प्लॉट पे उसने इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि प्लॉट हमें नज़र ही नहीं आता। प्लॉट का मतलब है कोई प्रॉपर एक कोई स्टोरी हो, स्टार्ट हो, मिडल हो, एंड हो, लेकिन यहाँ पर कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो ये कर रहे थे। ठीक है, अब
अगला जो पॉइंट हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस देखते हैं क्लास की। हमने देखा था कि रियलिस्टिक जो लिटरेचर होता है उसमें जिस क्लास को डिपिक्ट किया जा रहा होता है उसको फिर इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि उसके हर पहलू उसका हमारे सामने आ जाए। चौसर ने जो हर कैरेक्टर बताया वो अपने आप को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो हर क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चौसर ने अपनी जो इंग्लिश सोसाइटी थी 14th सेंचुरी की, उसको बिल्कुल रियल तरीके से हमारे सामने ला के रखती है। अगर हम देखते हैं उसमें नाइट की स्टोरी, आई एम सॉरी माई स्क्रीन आज मुझे बहुत तंग कर रही है। तो नाइट, स्क्वायर और योमैन की जो स्टोरी है वो फाइटिंग क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो फाइटिंग क्लास को, के उस वक़्त की जंगजू लोग कैसे थे, ठीक है। डॉक्टर हो गया, मैन ऑफ लॉ यानी कि लॉयर हो गया, क्लर्क हो गया। और चौसर खुद जो है ये लिबरल प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस टाइम के ये वाले प्रोफेशंस कैसे थे, इसमें लोग कैसे थे। फ्लोमैन हो गया, मिलर हो गया, रीव हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ये लैंडेड इंटरेस्ट के यानी कि ज़मीन और काश्तकारी वगैरह से रिलेटेड जो लोग हैं, ज़मीन के मामला से रिलेटेड लोग हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मर्चेंट है, शिपमैन है, ये जो है ट्रेडर्स को, ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें। हमने 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, उसमें हम बहुत सारा नहीं लिख सकते, मैक्सिमम कंसेप्ट हमने लिखने होते हैं। और जो बंदा मैक्सिमम कंसेप्ट लिख लेता है, अच्छे तरीके से लिख लेता है, उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, क्राफ्ट्स जो हैं वो वाइफ ऑफ बाथ के ज़रिए, कारपेंटर के ज़रिए, वीवर के ज़रिए, कुक के ज़रिए, होस्ट के ज़रिए बताए गए हैं। क्योंकि वाइफ ऑफ बाथ का मैंने आपको पहले के जो है लेक्चर उसमें बताया था कि वो कपड़े वगैरह का काम करती थी। कारपेंटर, वीवर, ये डायर, ये सारे जो है ना हाथ से काम करने वाले लोग हैं, तो ये उस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्सन, समनर वगैरह जो है ये क्लर्जी क्लास को यानी कि उस टाइम की जो रिलीजियस क्लास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोनेस्टिक ऑर्डर जो है यानी कि पादरियों वगैरह का जो एक ऑर्डर था उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, मॉन्क करता है, प्रायर्स करती है, नन करती है, ठीक है। जो नन्स जो थी प्रायर्स के साथ, उनको इतने डिटेल में उसने बताया तो नहीं है, लेकिन आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फ्रायर करता है, पार्टनर करता है, तो ये मोनेस्टिक ऑर्डर उस टाइम के यानी कि आप कह सकते हैं रिलीजियस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो चौसर की कैरेक्टराइजेशन जो है वो हर क्लास को बहुत डिटेल में और बड़ी रियलिटी के साथ बताती है। अगला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखा था कि या तो उसमें एग्जैजरेशन होती नहीं है, या अगर होती है तो वो बिलीवेबल होती है। अभी इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट है, आपके सिलेबस में होगी मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। उसमें एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा है। उसमें जब मिल्टन किसी भी बात को यानी कि जो पोइट है उस पोइम का, पैराडाइज लॉस्ट का, वो जब किसी भी कैरेक्टर को किसी भी चीज़ को बताता है तो वो बहुत उसको ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देता है उसके अंदर। यानी कि अगर वो शैतान की बात करता है तो वो उसकी बॉडी को या उसकी शील्ड को मून के साथ और इस तरह बड़े बड़े जानवरों के साथ कंपेयर करता है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये एग्जैजरेशन है, ये एग्जैजरेशन हमें चौसर में नज़र नहीं आती है। उसमें हमें बिल्कुल रियल कैरेक्टर्स नज़र आते हैं और उसमें एग्जैजरेशन नहीं है, उसने एज इट इज़ बता दिया। यानी कि अगर वाइफ ऑफ बाथ के दांतों में गैप है तो उसने वो भी बता दिया, और अगर जो है किसी के नाक के ऊपर मसा है और दाने निकले हुए हैं मुंह पे तो उसने वो भी बता दिया। उसने एग्जैजरेशन करके चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, उसने एज इट इज़ रियल कैरेक्टर्स को हमारे सामने पेश कर दिया। नेचुरल लैंग्वेज भी एक अदर कैरेक्टरिस्टिक है रियलिस्टिक लिटरेचर का। तो नेचुरल लैंग्वेज भी हमें बिलीव करवाती है कि ये चीज़ रियल है, ये ऐसे रियल में हुई होगी। तो चौसर जो है वो उसकी जो स्टोरीज़ हैं और जो कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने का अंदाज़ है और जो कैरेक्टर्स आपस में जो बात करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज है। यानी कि मैन ऑफ लॉ जो है उसको बिल्कुल थोड़े से लीगल टर्म्स का पता है और वो उन्हीं को रिपीट करता रहता है। नोबल क्लास जो है वो नोबल तरीके से बात करती है। क्लर्जी क्लास जो है उनकी अपनी रिलीजियस लैंग्वेज है, वो उसी पे स्टिक कर रहे होते हैं। तो हर स्टोरी जो भी वो लोग सुनाते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में होती है। तो हमें पता चलता है कि चौसर जो है अपने कैरेक्टर्स के जो डायलॉग हैं उनको बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में बुलवाता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमारे सामने पेश करता है। अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसका अनबायस्ड ओपिनियन।
चौसर की कैंटरबरी टेल्स में हमें मोरालिटी नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर वो किसी बुरे कैरेक्टर की भी बात करता है तो वो ये नहीं कहता है इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, ये चाहिए लफ्ज़ हमें कैंटरबरी टेल्स में नज़र ही नहीं आता। वो सिर्फ हमारे सामने रियलिटी को ला के रख देता है और वो उस पर कोई अपनी तरफ से कमेंट्स पास नहीं करता कि ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसने बिल्कुल रियलिटी को हमारे सामने रख दिया। अगर हमें ये बिलीव होता है कि पार्सन एक नेक किरदार है, तो वो इसलिए नहीं कि चौसर ने हमें बताया, बल्कि इसलिए कि हमने उसको अच्छे काम करते हुए देखा है। जो क्लर्जी क्लास है, यानी कि जो रिलीजियस क्लास है, वो करप्ट है, वो इसलिए हम उसको बिलीव नहीं करते वो कि चौसर ने हमें बोला, बल्कि उसने हमें दिखा दिया और हम खुद देख के कहते हैं कि हाँ ये अच्छी है, ये बुरी है। तो उसका ओपिनियन जो है वो अनबाइज्ड है और ये रीडर डिसाइड करता है कि ये कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको इंग्रेडिएंट कह सकते हैं रियलिज़म का, और चौसर ने इसको कैंटरबरी टेल्स में ऐड किया है। तो ऊपर जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं उनके व्यूज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो चौसर की कैंटरबरी टेल्स हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है या बिल्कुल रियलिस्टिक लिटरेचर है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।